अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद दोस्तों। आप देख रहे हैं रोटी दा स्वाद ऑन वसेब टीवी। 5 से 6 होते हैं रोज़ाना आपके साथ लाइव। इस शो में बनाते हैं वही मज़ेदार रेसिपीज़ जो यहाँ बनने के बाद आपके दस्तरखानों की जीनत बनती हैं। और ना सिर्फ रमज़ान 30 दिन इबादतों की बात नहीं है, कुछ अगर आपने सीख लिया, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर ली, तो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ आपकी ज़िंदगी में काम आता है। सीखा हुआ कहते हैं ना कि मुस्तकबिल की कुंजी का दर्जा रखता है। मुझे कहते हैं इकबाल शाह इस शो को स्पॉन्सर किया है। तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। विटामिन ए और डी शामिल है और साथ ही भरोसा 70 सालों का भी। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। रहबर की बात की जाए दोस्तों, इसके थर्मोस मौजूद है जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा या गर्म रखता है। साथ ही रूह अफ़ज़ा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मोर देन 35 कंट्रीज़ पिया जाता है। रूह अफ़ज़ा से ड्रिंक्स बनाई जाती है, कंज्यूम किया जाता है, पसंद किया जाता है। तो क्या बात है रूह अफ़ज़ा की। वेलकम टू आवर शो। आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं, पास्ता। मेरे ख्याल से दुनिया में जो सबसे ज़्यादा 5 डिशें, जो ये 5 चीज़ें जो ज़्यादा खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं, पास्ता इज़ वन ऑफ देम। इटालियन है, थ्रू आउट द वर्ल्ड बनता है, अपने अपने अंदाज में बनता है, सबका अपना अपना तरीका भी है। कुछ क्लासिक रेसिपीज़ हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना, जिसमें पेने और वाइट सॉस के साथ कार्बोनारा काफ़ी चीज़ें हैं। खैर, आज हम बना रहे हैं फ्यूजन स्टाइल में, हमारे देसी वे में, देसी चिकन पास्ता। देसी चिकन पास्ता बनाने के लिए पास्ता ये हमने मैक्रोनी लिया है, ठीक है, जिसे उबाल लिया था। अब मैक्रोनी लें, पेने पास्ता लें, पाइप्स लें, स्पैगेटी लें, मर्जी आपकी। जैसे हमने पानी के अंदर हल्का सा तेल ऐड किया और इसे बॉयल कर लिया है। हाफ पैकेट के बराबर पास्ता है। बोनलेस चिकन ऐड करना है। दीगर इंग्रेडिएंट्स में अदरक लहसुन पिसा हुआ, फ्रेश क्रीम, सॉल्ट, नमक हुआ जहाँ से जायके का आगाज, लाल मिर्च कुटी हुई ऐड करनी है, सूखी मेथी शामिल करना है, ब्लैक पेपर, अच्छा लाल मिर्च पिसी हुई ऐड नहीं करनी, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च। फिर से देखिए, सॉल्ट, क्रश रेड चिली, सूखी मेथी, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, अदरक लहसुन, फ्रेश क्रीम। सब्जियां अच्छी खासी जाएंगी, देसी पास्ता है तो प्याज, टमाटर, मिर्चें, ये सब कुछ रिक्वायर्ड होगा इस पास्ता की सॉस बेस तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम चिकन को काट लेंगे। चिकन बोनलेस रखा है यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिले के 2 पीस। ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है नाइफ को भी तेज़ रखें। नाइफ जितनी आपकी शार्प होगी, जितनी तेज़ होगी, उतनी आप अच्छी कटिंग कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नाइफ अगर तेज़ हुई हमारा हाथ कट जाएगा, जो बिल्कुल गलत बात है। नाइफ जितनी तेज़ होगी उतना आपकी कटिंग अच्छी होगी, उतना हाथ कटने के चांस कम होंगे, ठीक है। अच्छा, चिकन को इस तरह आपने काट लेना है। बाकी चिकन कट इनटू द 2 पीसेस, स्लाइस, देन इस तरह जूलियन कर लेना है। देसी पास्ता बना रहे हैं जी, और तलो कुकिंग ऑयल हमारे पास, रहबर है, रूह अफ़ज़ा है। इन तीनों ने कर दी हमारी कुकिंग आसान और हमें दी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी वैरायटी, रेंज खानों में। ठीक है जी, चिकन काट चुके हैं,
और यहाँ पे रखा हमने फ्राइंग पैन। देसी पास्ता है हमारा, पाकिस्तानी देसी वे में बनाएंगे, इजी टू ईट एंड सो टेम्पटिंग एज वेल। अनियन लिया हमने, प्याज किए इसके 2 पीस, एजेस इसके रिमूव कर लेने हैं, छिलका कर लें पील ऑफ। वैसे अगर आप चाहें तो इसकी और वेरिएशन भी दे सकते हैं। टॉप पर आप तैयार करके चीज़ स्प्रिंकल करें और ओवन के अंदर बेक भी कर सकते हैं आप, तो ये भी मेरे ख्याल से आप इसे और वैरायटी दे सकते हैं। अनियन रखी, 2 पीस किए, कट लगाया, देन चॉप करना है। ठीक है जी, देसी पास्ता है तो कोई वाइट सॉस ऐड नहीं कर रहे, ना कोई इटालियन अंदाज में टमाटो सॉस या कुछ, सिंपल फ्रेश टमाटर इंशाल्लाह ऐड करने। पैन के अंदर ऐड किया प्याज, प्याज के साथ हमें रिक्वायर्ड होगा तलो कुकिंग ऑयल, लगभग 1, 2 और 3 चम्मच हमने शामिल किया तलो कुकिंग ऑयल। जरा से करते हैं सोते। सोते का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जिसको आप सोते कर रहे हैं, पका रहे हैं, कुकिंग मेथड है सोते एक तरह से, उसका कच्चापन खत्म हो जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, और लगे हाथ प्याज के साथ, लगे हाथ प्याज के साथ ऐड करते हैं हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, इस देसी पास्ता के लिए क्या करना आपको बताते हैं, जरा सा डिफरेंट इसका मेथड है। ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन सोते हुआ, इसमें हम ऐड करते हैं अच्छा टमाटर स्लाइस किया और चॉप करते हुए टमाटर इसी मसाले के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 पीस प्याज स्लाइस चॉप, देन इसी मसाले के अंदर, प्याज के अंदर स्लाइस चॉप और इसी के अंदर 2 पीस स्लाइस, देन चॉप और इसी मसाले के अंदर स्लाइस चॉप और इसी मसाले के अंदर। ठीक है जी, कोई स्पाइस ऐड नहीं किया, सिर्फ ऑयल, अनियन, जिंजर गार्लिक एंड टोमेटो ऐड करने के बाद कुक करते हैं इसे अच्छे से, सौते करते हैं। देसी पास्ता बना रहे हैं जी, चिकन काट कर रखा है, पास्ता ऑलरेडी बॉइल्ड है, प्रोसेस जारी है, खुशबू बहुत ही आला, और क्योंकि बना रहे हैं रोज़ेदारों के लिए, उसका अपना ही मज़ा। टमाटर करना है कुक, बाकी वेजिटेबल कुछ देर के बाद ऐड करनी है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि रोज़ेदारों के लिए मज़ेदार देसी पास्ता कर रहे हैं तैयार। चिकन को टमाटर की भुनाई जारी रखें, सॉफ्ट होने दें, जूसी होने दें, और टेंडर तो खैर ऑलरेडी थे, तो खैर प्रोसेस इसका बिल्कुल जारी है, मसाले की हो रही भुनाई। ठीक है जी, और स्पेशली जो तलो कुकिंग ऑयल के अंदर आप भुनाई करते हैं तो इसका फ्लेवर और रिच होता है और मज़े का होता है। क्या बात है।
कुछ देर की देखिए बुनाई है, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करनी है। कहा जा रहा है जी, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, साथ ही रहबर। तलो दोस्तों नई पैकेजिंग में दस्तयाब है। रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। इस वक्त वाटर कूलर और थर्मोस है रहबर का हमारे पास। साथ ही रूह अफ़ज़ा, अफ्तार की रौनक में करे इजाफा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। शेयर कर रहे हैं देसी पास्ता। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। देसी पास्ता बना रहा है और प्रोसेस जारी है जी। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, और रूह अफ़ज़ा जो यकीनन विदाउट एनी डाउट 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब है। इनके पाकिस्तान बनने से पहले 110 साल वाले लोग भी अभी मेरे ख्याल से इस दुनिया में नहीं होंगे। कितनी जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन रूह अफ़ज़ा बरकरार है, विच इज़ रिमार्केबल। टमाटर की, प्याज की, लहसुन की बुनाई के बाद इसे मैं निकाल रहा हूँ इस पॉट के अंदर। चूल्हा कम किया, ये एक पॉट है जी, इसके अंदर निकाल रहे हैं जी। प्याज, लहसुन और सिर्फ टमाटर की बुनाई करके निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, इसे रखते हैं यहाँ। फिर से प्रोसेस शुरू करते हैं। ऐड करते हैं पसंदीदा हमारा फेवरेट तलो कुकिंग ऑयल, 2 चम्मच। चूल्हा किया ऑन। एक चुटकी, जरा सा लहसुन अदरक ऐड करो, जरा सा, बस खुशबू अच्छी आने लगे बस। देसी पास्ता, टमाटर की इसकी ग्रेवी है, ऐड होगी क्रीम भी, लहसुन सोते हुआ। फिर ऐड करते हैं चिकन। ठीक है, चिकन ऐड करने के बाद आपको बताऊं, ये वो फ्राइंग पैन है जिसके अंदर हमने टमाटर प्याज की बुनाई की थी। तो बड़ा आला टमाटर के अंदर, चिकन के अंदर उन सब्जियों का फ्लेवर भी आएगा। इस वक्त भी खुशबू फैली हुई। आई होप कि ऐसा कोई वक्त आ जाए कि आप कैमरे से देख तो पाते हैं टीवी पे कि चीज़ कैसे दिख रही है, खुशबू भी आप इंजॉय कर सकें, सूंघ सकें कि कितना ज़बरदस्त अरोमा फ्लेवर हमें फील हो रहा है, आप भी इंजॉय कर सकें। क्या बात है, कुछ ही देर में 2 से 3 मिनट में चिकन गल जाएगी। देसी पास्ता हो रहा है तैयार। चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल कर लें, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि फ़ौरन आपने इसे पकाना है। आहिस्ता से टेंडर करें, सॉफ्ट करें, मसाला ऐड होगा। स्पाइस कोई भी शामिल नहीं की अब तक। कब करेंगे? अब करते हैं। चलिए जी, वो जो हमने प्याज टमाटर को भून कर रखा था इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ जी। ठीक है, वो इसी के अंदर ऐड किया। और अब सबसे अहम मरहला, जब ऐड करना है स्पाइसेस, और सबसे पहले नमक हुआ जहाँ से जायके का आगाज, कुटी हुई लाल मिर्च 3-4 चुटकी, बहुत ज़्यादा तेज ना रखें मिर्चें, नॉर्मल हो। सफ़ेद मिर्च, पास्ता में ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं होती। एक डिफरेंट सी चीज़ है
हमारे इस शो के ज़रिए जो आप देख रहे हैं वसेब टीवी से, इसके ज़रिए सूखी मेथी ऐड कर रहे हैं लोग। ऑरिगेनो ऐड करते हैं, थाइम शामिल करते हैं, रोज़मेरी ऐड करते हैं। हम सूखी मेथी, कसूर की मेथी, कसूरी मेथी आखिर में स्प्रिंकल करना है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से करते हैं इसकी बुनाई। अब टमाटर और चिकन के अंदर मसालों का जायका भी रचेगा, साथ ही क्लीनिंग भी ज़रूरी है। रूह अफ़ज़ा है तो उसकी ड्रिंक भी बनाएंगे। अगर वक्त ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि रोज़ेदारों के लिए कुछ सैलेड भी बना लें आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पेशल शो हमारी पूरी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से जो पेश किया गया, मकसद ये था कि इस मुल्क के लोगों की सेहत अच्छी हो, आपको मज़े मज़े के जायके मिले, और इसी में हमारी पूरी टीम ने पूरी एफर्ट्स की, जान लगाई। एंड एवरीवन, हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंजॉय करें चीज़ों को, ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को। यही हमारा मकसद है। और दुआओं में ज़रूर याद रखें हमारी पूरी टीम को, क्योंकि उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान में और थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ आप ये देख रहे हैं, आप सबकी लाइफ में ज़रा बेहतरी आए। भुनाई कर रहे हैं जी, मसाला भी भुन रहा है, टमाटर और चिकन के अंदर खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। फ्रेश क्रीम भी ऐड करनी है इसके अंदर, शिमला मिर्च भी ऐड होगी। अब चलते हैं टुवर्ड्स शिमला। ज़ाहिर है पास्ता की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो उसी हिसाब से शिमला मिर्च। कॉस्ट को मेंटेन रखते हुए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दें, ठीक है ना। जो नई तलोन जो है 3 लीटर की बोतल में नई पैकेजिंग के साथ, इसका मकसद भी ये था कि कॉस्ट आपकी मेंटेन रहे, सही बोतल में हो, प्रिजर्वेशन अच्छी हो, ऑयल ज़ाया ना हो, इजी टू यूज़ हो, आपकी कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो यही मकसद है कि आप अपने बजट में रह के किस तरह अपनी फैमिली की खिदमत कर सकते हैं, तो यही ज़रूरी है। और ये सेल्फ इबादत है। चूल्हा बिल्कुल कम रखिएगा, क्योंकि मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है। इस शिमला मिर्च को इस तरह लंबाई में काट लेंगे, एक पीस था, दूसरा इसके ऊपर रखा, ठीक है। नाइफ शार्प हो, फिंगर पॉइंट ठीक रखें और इस तरह काट लीजिए। देखें परफेक्टली कट चुकी है। अच्छा जी, बात की गई देसी पास्ता के, तो इसके अंदर जाएगा सब्ज धनिया। कभी आपने देखा है किसी शो में पास्ता के अंदर सब्ज धनिया? ठीक है, बहुत पहले मैंने एक चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाई थी देसी पास्ता के। हर देहात, हर गांव, हर शहर पाकिस्तान के जिसमें इजी और देसी इंग्रेडिएंट के साथ आप पास्ता एंजॉय कर सकें, रमज़ान के महीने में मज़ा आ जाए। धनिया को भी चॉप करते हैं, आखिर में ऐड करना, अभी ऐड नहीं करना, ठीक है दोस्तों। और बस अब इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं। पहले हमने ऑयल, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर की बुनाई की, फिर चिकन की बुनाई की। वो मसाला टमाटर वाला चिकन के अंदर ऐड किया, नमक ऐड किया, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई। अब आपके सामने अब क्रीमी टेक्सचर देना है, चूल्हा नॉर्मल रखिएगा। तो उसके लिए दोस्तों मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्रीम। आई लव क्रीमी पास्ता। फ्रेश क्रीम ऐड कर रहा हूँ, 1 कप फुल। चाहे वाइट में हो पास्ता या रेड में, आई लव क्रीमी पास्ता। अच्छे से क्रीम, चिकन थोड़ा डाला और अच्छे से बिल्कुल, ताकि ज़रा भी क्रीम ज़ाया ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐड किया,
और मिसेस फैज़ान की फरमाइश थी ऑल द वे फ्रॉम शेखुपुरा, किस तरह हम अपने गांव में रहते हुए देसी पास्ता या कोई पास्ता बना सकते हैं, तो उनके लिए आज शेयर की रेसिपी। ठीक है दोस्तों, और क्रीम ऐड की कर रहे हैं इसकी फिर से बुनाई। एक और चीज़, क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता। ठीक है जी, क्रीम ऐड करने के बाद बिल्कुल आखिर में ऐड किया जाता है, ज़्यादा कुक नहीं किया जाता। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, क्योंकि बात आपकी सेहत की है और आपकी सेहत पे नो समझौता। हल्का सा एक और डिफरेंट सी चीज़ है कि ना ऑरिगेनो, ना थाइम, ना रोजमेरी, सूखी मेथी ऐड कर रहे हैं खुशबू के लिए, बहुत अमेजिंग फ्लेवर लाएगी। इस वक्त ऐड कर रहा हूँ मेथी 3 से 4 चुटकी बस शामिल किया। करते हैं इसे मिक्स। खुशबू अब उठी है माशाल्लाह, क्रीमी एंड सीम्स टेम्पटिंग। बस एजेस पे लगे ना, चम्मच ठीक चलाइएगा। इस वक्त चलते हैं ब्रेक की तरफ। वक्फे के बाद सिलसिला रखेंगे जारी। देख रहे हैं रोटी दा स्वाद। इसे स्पॉन्सर किया है हमें तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर 6 से 8 घंटे तक ठंडा या गर्म रखता है रहबर का थर्मोस। एंड रूह अफ़ज़ा एज वेल, जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 35 मोर देन 35 कंट्रीज पिया जाता है, पसंद किया जाता है। एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं रोटी का स्वाद। मुझे कहते हैं इकबाल, और इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर एंड रूह अफ़ज़ा, जिससे बनाएंगे मज़े की ड्रिंक। ठीक है, पास्ता देसी हम बना रहे हैं। पहले तो ऑयल के अंदर प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर की बुनाई की, फिर उसके बाद चिकन की बुनाई की, उसमें फिर वो टमाटर शामिल कर दिए, ड्राई स्पाइसेस ऐड किए, और इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आखिर में आपने ये बॉइल्ड पास्ता इसी के अंदर ऐड करते जी। इजाज़त है, 3, 2, 1। बॉइल्ड पास्ता ऐड किया और करना है इसे अच्छे से मिक्स। और मिसेस ऑन की फरमाइश ऑल द वे फ्रॉम मलेशिया डू शेयर द रेसिपी ऑफ देसी पास्ता। तो देसी पास्ता हमारा हो रहा है तैयार। देखें जी, अच्छा लग रहा है जी। आखिर में स्प्रिंकल करते हैं हम कैप्सिकम, शिमला मिर्च, करते हैं मिक्स, और फिर चलते हैं टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। अब कीजिए चूल्हा बंद। ठीक है दोस्तों, हमारा देसी पास्ता हो चुका है तैयार। इसमें निकालते हैं। बस इसे गरम गरम खाएं अफ्तार के बाद, मज़ा आ जाएगा। मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगा, आप भी बनाएं, आप भी खाएं। ये निकालते हैं। आपको बताऊं दोस्तों सच बात कि जब मैं था 5 स्टार होटल्स में या पाकिस्तान में भी, मुल्क से बाहर दुबई में भी, मैं पास्ता ज़रूर खाता। रात को जाते हुए इवनिंग शिफ्ट करने के बाद, चाहे ये नॉर्मल देसी पास्ता हो या वाइट पास्ता, उसके ऊपर रखता ग्रिल्ड चिकन या टिक्का और उसके साथ एंजॉय करते। तो और दूसरा मुझे एक और चीज़ भी बहुत पसंद थी, चीज़ी पास्ता, चीज़ी बैक्ड पास्ता। वाइट सॉस में पास्ता बना हुआ, उसके ऊपर परमेजान चीज़ स्प्रिंकल की और अवन के अंदर ज़रा सा कलर दिया, और वो उसका भी अलग ही फ्लेवर एंड मज़ा। रोज़ेदारों के लिए बना रहे हैं जी। इतना काफ़ी, क्या ख्याल आपका? देसी है तो चॉप्ड कोरिएंडर, धनिया, मैंने कहा अच्छा लग रहा है ना, सीम्स गुड। चाहे तो और कुछ रख सकते हैं, सलाद पत्ता ले आते हैं कलर ब्रेकिंग के लिए।
वैसे डलता नहीं सलाद पत्ता, लेकिन ज़्यादा देसी है तो देसी वे में। अच्छा जी, अब दोस्तों एक खीरा मौजूद है हमारे पास और धनिया हम काट चुके हैं। खीरे का कुकुम्बर सैलेड बनाते हैं, आसानी से और क्विकली बनेगा। कुकुम्बर सैलेड के लिए क्या करना आपको बताएं। एक खीरा लिया, एजेस इसके आप काट लें, कट इनटू द 2 पीसेस, लगाना है आपने कट, ठीक है। देन बिल्कुल फाइन नहीं काटना आपने, छोटे छोटे क्यूब काटना है। खीरा बाकी भी कट, देन क्यूब, छोटे छोटे क्यूब। मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड करते हैं हम खीरा, कुकुम्बर जो काटा है हमने, और इसके साथ एक अदद रेड अनियन यानी कि प्याज, छील लेते हैं इसको, छिलका कीजिए पील ऑफ, छिलका रिमूव कर लें आप। दो पीस किए, एक कट और 2 कट लगाए, इसके भी छोटे छोटे क्यूब काट लेते हैं। बाकी हाफ अनियन, 2 पीस, 1 और ये 2, देन छोटे छोटे क्यूब कर लिए। अनियन भी ऐड किया हमने खीरे के अंदर, जरा सा धनिया ऐड किया। इसी के अंदर हम शामिल करते हैं जी फ्रेश योगर्ट दही, 1, 2 और ये 3 चम्मच। एक अदद खीरा, एक खीरे के साथ हमने शामिल किया प्याज, दही, नमक हस्बे जायका, ठीक है। साथ ही शामिल करते हैं हम काली मिर्च, 2 से 3 चुटकी। ऐड करने के बाद करते हैं मिक्स। और दोस्तों बताएं इस शो का स्पॉन्सर क्या है? तलो कुकिंग ऑयल, जो कि नई बोतल में भी दस्तयाब है। रमज़ान के महीने में हम सब चाहते हैं किचन में आसानी में, वजह ये कि ताकि हम नमाज, रोज़े, फैमिलीज़ के बहुत से काम होते हैं, औरतों के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है जो कुकिंग कर रही होती हैं, तो आसानी चाहते हैं। तो इसमें हमारी हेल्प करता है जी तलो कुकिंग ऑयल, 3 लीटर बोतल में भी दस्तयाब है, चाहे बनास्पति वो भी फ्लेवर, एंड साथ ही सबसे बढ़कर तलो का साथ भरोसा 70 सालों का, क्या बात है, 70 सालों का, 70 ईयर्स। दही, प्याज, नमक, काली मिर्च ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि दही का दाना खत्म हो जाए। और ये सैलड, वो लोग जो डाइट फूड की तरफ जाते हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान, इबादत के साथ साथ वो चाहते हैं उनका वज़न बरकरार रहे, वेट मेंटेन रहे, सेहत अच्छी रहे, तो फिर तो आपकी सैलड लाजमी बनाना होगा, ठीक है जी, लाजमी आप बनाएं। खीरे और प्याज को सिंपल आप इसके साथ पेश कर दें, आप बिरयानी के साइड पे रख लें, आप फ्राइड राइस के साथ बना लें, एज इट इज़ अफ्तार के टाइम आप खाएं, मज़ा आएगा और बहुत अच्छा फील होगा। जब सेहत अच्छी होती है तो यू फील ग्रेट। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप के सैलड का एहतमाम किया जाए, ठीक है जी। तो ये भी हमारा तकरीबन जस्ट अबाउट टू रेडी। वाइट लॉन्ग प्लेट है हमारे पास, प्लेटर, इसमें हम निकाल लेते हैं ये कुकुम्बर सैलड। ठीक है जी, क्या बात है।
रोज़ेदारों के लिए सिर्फ चटपटा खाना ना बनाया जाए, बल्कि वो फूड भी तैयार किया जाए जिससे सेहत अच्छी हो। ये शो शुरू करने का मकसद ये था हमारा कि मुल्क में लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो। आपको बताएं, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल नहीं है जहाँ के लोगों की सेहत अच्छी है, ठीक है ना। एवरेज लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अनहेल्दी फूड खाते हैं। सैलेड आप लें, लाइफ लॉन्ग एंड बेहतर हो, ठीक है जी। तो गार्निश की तैयारी करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ ही देर में ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर है, साथ ही रूह अफ़ज़ा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 35 से ज़ायद कंट्रीज़ में पिया जाता है, पसंद किया जाता है। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह रूह अफ़ज़ा की एक मैजिकल ड्रिंक भी करनी है तैयार। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, बल्कि लास्ट ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। पास्ता, यमी टेम्पटिंग देसी पास्ता हो चुका है तैयार। इस शो का नाम है जी रोटी द स्वाद, मुझे कहते हैं इकबाल शाह। शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, भरोसा 70 सालों का। और दोस्तों, तलो की अगर बात की जाए तो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। विटामिन ए और डी इसमें बिल्कुल है शामिल तलो कुकिंग ऑयल के अंदर। और साथ ही एक मशहूर कहना इनका कि अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तलो से हमने देसी पास्ता बनाया, साथ ही वी हैव रहबर की जो प्रोडक्ट्स जो थ्रू आउट दी रमज़ान आपने देखा, थर्मोस 6 से 8 घंटे तक ठंडा या गर्म रखता है। वाटर कूलर अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, वाटर कूलर और आइस बॉक्स। साथ ही रहबर की हॉट पॉट्स, पास्ता या कोई भी चीज़ गर्म हो जाए उसको बरकरार रखता है, ताज़ा फ्रेश रखता है हॉट पॉट्स रहबर के। तो रहबर की क्या ही बात है। साथ ही रूह अफ़ज़ा की कहानी आई वुड से कि बहुत ही ज़बरदस्त, 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब। 110 साल, तो मोर देन 100 ईयर्स, माशाल्लाह, विच इज़ टू मच। रूह अफ़ज़ा से हम आज एक लस्सी बना रहे हैं, काफ़ी दोस्तों ने फरमाइश की थी, तो चलिए जी चलते हैं लस्सी की तरफ। मेरा अपना दिल करता है कि रमज़ान के महीने में लस्सी पिएं। पर ये कि दिल तो चाहता है, बाज़ वक़्त ये होता है कि गला ख़राब ना हो, तो इसके लिए दही अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल हो। दही के साथ दूध ऐड करें, ज़रा सा दही और, यानी कि इक्वल क्वांटिटी, बराबर मिकदार में दूध और दही ऐड किया लस्सी के लिए, ठीक है। और साथ ही रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं जी। क्या बात है रूह अफ़ज़ा की, 1 2 3 चम्मच। हम चीनी ऐड नहीं कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी में, मिठास जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो आ जाएगी रूह अफ़ज़ा से। क्या मिक्स और बहुत अच्छे से बीट करना होगा जी। लस्सी है जी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है जी, और बीट होगा और फेंटना है, प्रोसेस जारी है। देखते हैं, ओ हो फ्लफी हो रही है, लेकिन वी वुड लाइक, देखें अगर आप देख पा रहे हो, बट वी वुड लाइक जरा से और फ्लफी किया जाए। 3 2 1 जी जनाब, पास्ता के बाद लस्सी भी हो चुकी है तैयार। इन 2 खूबसूरत से गिलासेस, गॉबलेट या वाइन गिलास भी कहा जाता है इसे,
आप देख के बताइए कैमरे में कि क्या इसका फ्लफी टेक्सचर आया है या नहीं। खुशबू बहुत प्यारी है। रूह अफ़ज़ा की लस्सी, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। एक और गिलास में भी। एक इंच आपने रखना है, बिल्कुल फुल नहीं करना गिलास को। एक इंच आपने जगह रखनी है। लस्सी हो चुकी है तैयार, पास्ता भी तैयार है। बस जो सैलेड था हमारा, उसकी गार्निश नहीं की, तो अगर उसकी भी गार्निश कर लें तो बेहतर होगा। इसकी गार्निश के लिए चाहें तो टमाटर रख लें, लेकिन हम चाहेंगे कि सलाद पत्ता, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा जी। एंटीऑक्सीडेंट, आपकी बालों की ग्रोथ में इजाफा करे। कोशिश करें ग्रीन वेजिटेबल, जो आज जैसे कोकम्बर है, सलाद पत्ता है और पालक, इन चीज़ों का यूज़ करें आप, क्योंकि बिना इसके सेहत अच्छी हो नहीं सकती। हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं दी बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है जी, तो बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं, सफाई कर लेते हैं। और देसी पास्ता हमारा हो चुका है तैयार। साथ ही कुकुम्बर सैलड, स्ट्रॉबेरी लस्सी। इस शो का स्पॉन्सर किया जी रूह अफ़ज़ा, रहबर हमारा रहबर सबसे बेहतर। एंड साथ ही तलो, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। पास्ता के लिए क्या किया था, पहले तो पास्ता ठीक से उबालना ज़रूरी है। आप पानी रखा बॉइलिंग के लिए, उसमें नमक अब ऐड करें ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। ज़रा सा तलो कुकिंग ऑयल ऐड करें और एग्जैक्टली पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पर आया, अब 8 मिनट में परफेक्ट बॉयल हो जाएगा। अब छान लें, ठंडे पानी से निकाल लें। उसके बाद इस पैन के अंदर हमने ऑयल, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर की भुनाई करके निकाल लिया। फिर इसी के अंदर हमने चिकन शामिल किया, मज़ीद की भुनाई। भुनाई के बाद जो टमाटर प्याज की भुनाई कर चुके थे वो इसके अंदर ऐड किया। नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई ऐड करके फिर अच्छे से भुनाई की। जब मसाला तैयार हो गया, फ्रेश क्रीम ऐड किया, शिमला मिर्च ऐड किया, उसी के अंदर पास्ता ऐड किया, अच्छे से टॉस किया। एंड यमी टेम्पटिंग रोज़ेदारों के लिए पास्ता तैयार है। लस्सी नॉर्मल नहीं थी, बल्कि रूह अफ़ज़ा की लस्सी। जग के अंदर इक्वल क्वांटिटी, बराबर मिकदार में दूध, दही शामिल करके और बहुत अच्छे से फेंटा था। आइस हम बाद में ऐड कर लेंगे। और साथ ही रूह अफ़ज़ा ऐड किया, चीनी शामिल नहीं की थी। और उसके बाद देखें फ्लफी, जब आप पियेंगे अफ्तार के बाद तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करें। खजूर के जो शौकीन हैं, 2-3 खजूर के दाने भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। सैलड कुकुम्बर तैयार किया, दही को अच्छे से फेंटा, उसमें नमक, काली मिर्च, खीरे को हमने ना जूलियन काटा ना चॉप, क्यूब करके ऐड किया। क्यूब प्याज ही थी, दही के अंदर मिक्स किया, वो भी हो चुका है तैयार। गार्निश की सलाद पत्ते के साथ। तो तीनों चीज़ें हो चुकी हैं तैयार। वक्त आ चुका है इजाज़त लेने का। थैंक यू एवरीवन। हमारी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस शो को स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, साथ ही रहबर। अच्छा, तलो की बात की जाए दोस्तों, विटामिन ए और डी इसमें शामिल है। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। उसके साथ रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, इसके वाटर कूलर, आइस बॉक्स, BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक के रहबर का। थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, ध्यान देते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। जान है तो जहान। और रूह अफ़ज़ा दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 35 से ज़ायद ममालिक में पिया जाता है, पसंद किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। मज़े मज़े के खाने खाएं, खुश रहें और यही कहेंगे कि हयात लेके चलो चाहे कायनात, चलो तो ज़माने को साथ लेके चलो। खुदा हाफिज़।